बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर नईम रहमान सिद्दीकी। ये वीक आपका कैसा रहेगा, एरीज से लेके पाइसिस तक की ये वीडियो है। 12 ज़ोडिक का इस वीडियो में ज़िक्र किया जाएगा। 24 अक्टूबर से लेके 30 अक्टूबर 2022 तक की मैं बात करने जा रहा हूँ। अलबत्ता वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक गुजारिश है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। सबसे पहले मैं बात करूंगा एरीज़ वालों की। एरीज़ वालों के जायचे के फर्स्ट हाउस के अंदर जुपिटर है, लेकिन इस वीक के अंदर 28 अक्टूबर को जुपिटर आपके जायचे के 12 हाउस में जा रहा है। ये वीक एरीज़ वालों ने बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी है, अपने माली मामलात में एहतियात बरतनी है और अपने ज़ाती मामलात में भी एहतियात बरतनी है। 25 अक्टूबर को ही कमर दर अकरब भी हो रहा है और 25 अक्टूबर को सूरज ग्रहण भी लग रहा है। मतलब कि सूरज ग्रहण 2 दर्जा 1 दकीका के ऊपर ये सूरज ग्रहण लगेगा। एरीज़ वालों को इस वीक के अंदर ये चाहिए कि एक तो अपने रिलेशन के मामलात में भी एहतियात बरतें, अपने लाइफ पार्टनर और पार्टनरशिप के माली मामलात में भी एहतियात बरतनी होगी और घरेलू मामलात में भी एहतियात बरतनी होगी। लेकिन जुपिटर जो आपके जायचे के 12 हाउस में जा रहा है, जो एरीज़ अब्रॉड में हैं या अब्रॉड जाना चाहते हैं उनके लिए आसानियां पैदा होंगी। वो एरीज़ जो लोग खुफिया एजेंसी में काम करते हैं, फ़ौज पुलिस में हैं, उनके लिए मामलात बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम भी करते हैं तो 26 अक्टूबर के बाद से मामलात में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आप बाय बर्थ वीक एरीज़ हैं तो आपको अपने हर ज़ाती मामले में एहतियात भी बरतनी है। और जो लोग शादीशुदा हैं, आगे से औलाद है, तो औलाद के मामलात में भी इस वीक के अंदर आपने एहतियात बरतनी है। टॉरस वालों के जायचे के फर्स्ट हाउस में यूरेनस रिजत की हालत में है, लेकिन ग्रहण जो है सूरज वो आपके जायचे के 7th हाउस में लग रहा है। लाइफ पार्टनरशिप के मामलात में एहतियात बरतनी है। इस वीक के अंदर घरेलू मामलात में भी आपने एहतियात बरतनी है। ख़ास तौर पर वालदा की सेहत के मामलात में बहुत ज़्यादा मुहतात रहना है। रिलेशन के मामलात में भी आपने एहतियात बरतनी है। लेकिन इस वीक के अंदर 27 अक्टूबर के बाद से आपके मामलात में बेहतरी भी आती हुई नज़र आ रही है। जुपिटर जायचे के 11th हाउस में जाएगा। ये जायचे के 11th हाउस का हाकिम सितारा है, जायचे के 8 हाउस का हाकिम सितारा है। आपकी उम्मीद और ख्वाहिशात उसके बाद पूरी होती भी नज़र आएंगी। लेकिन 30 अक्टूबर को जायचे के 2nd हाउस में मरीख जो है वो रिजत की हालत में जा रहा है। जो बाय बर्थ वीक टॉरस होंगे उनको अपने माली मामलात में एहतियात बरतनी होगी। लेकिन इस वक्त मरीख और सैटर्न एक हद इत्तिसाल के अंदर है। मतलब कि अगर कुछ माली मामलात के अंदर ख़राबी भी चल रही है तो आप देखेंगे आपको माली फ़ायदा मिलने की उम्मीद भी बनती हुई नज़र आ रही है। मतलब कि अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं या अगर आप किसी खुफिया अदारे में हैं या बैंक में हैं तो आपके मामलात में बेहतरी भी आएगी। 27 अक्टूबर के बाद से बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। लेकिन अगर बाय बर्थ वीक टॉरस हैं तो आपको चाहिए कि ग्रहण के टाइम के अंदर भी एहतियात बरतें और जब तक कमर दर अकरब का वक्त ख़त्म नहीं हो जाता उस वक्त तक अपने मामलात में सोच समझ के स्टेप उठाएं। जेमिनिस वालों के जायचे के 11th हाउस में जुपिटर है, जो कि जायचे के 10th हाउस में जा रहा है और जायचे के 10th हाउस से जायचे के 6th हाउस को और जायचे के 2nd हाउस को मजबूत नज़र से दिखेगा। मतलब कि जुपिटर के जायचे के 10th हाउस में जाने की वजह से आपके मामलात में बेहतरी भी आएगी और माली पोजीशन भी बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन 28 अक्टूबर के बाद से 25 अक्टूबर को जो सूरज ग्रहण है वो जायचे के 6th हाउस में हो रहा है। काम काज की तरफ और सेहत के मामलात में आपने एहतियात बरतनी है। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा एहतियात बरतिएगा। अलबत्ता आपके जायचे के 1st हाउस में मरीख 30 अक्टूबर को रिज्जत की हालत में ये चला जाएगा। तो 30 अक्टूबर के बाद से काम में ज़रा थोड़ी बहुत आपके कुछ ना कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप बाय बर्थ
वीक जेमिनीज नहीं है तो आपके मामलात में ख़राबी नहीं होगी, आपके मामलात में बेहतरी आती हुई आपको नज़र आएगी। इसलिए कि 30 अक्टूबर को जो आपका हाकिम सितारा है वो ज़ायचे के 6 हाउस में आ रहा है, स्कॉर्पियो के अंदर आ रहा है, और ये 1 नवंबर को ही ओज होगी, मतलब कि शर्फ से निचला दर्जा होगा यहाँ पर अतारत को। तो उस वक़्त ये अपने आपके काम काज के मामलात में भी बेहतरी लेके आएगा और आपके सेहत के मामलात में भी बेहतरी लेके आएगा। लेकिन जब भी कोई सितारा रिज्जत में जाता है, ख़ास तौर पर अगर आपके लगन के अंदर ये रिज्जत में जा रहा है, तो आपके काम काज के अंदर वक्ती तौर पर कुछ ना कुछ रुकावट ज़रूर लेके आता है। लेकिन अगर आप बाय बर्थ वीक जेमिनीज नहीं हैं तो आपके मामलात में रुकावट नहीं आएगी, आपके मामलात में बेहतरी ही आएगी। अगर आप बाय बर्थ वीक जेमिनीज हैं तो मरीज़ के रिज्जत में जाने से पहले पहले आप मरीज़ का सदका ज़रूर निकालें। मंगल वाले दिन 9 पीस कलेजी के करके सदका दें, इंशाअल्लाह ताला आपके ऊपर मरीज़ की रिज्जत के बुरे असरात नहीं पड़ेंगे। एक तो ग्रहण हो रहा है, ग्रहण भी आपके ज़ायचे के 6 हाउस में हो रहा है, तो आपको 25 अक्टूबर का भी सदका निकालना है। अगर आप बाय बर्थ वीक जेमिनीज हैं तो आप अपनी सेहत और अपने काम काज का भी सदका निकालेंगे। कैंसेरियन वालों के ज़ायचे के 4th हाउस में इनका हाकिम सितारा मून है, और कमरदर अकरब भी इस वीक में होना है, और ग्रहण भी इस वीक के अंदर आपके ज़ायचे के 5 हाउस में होना है। तो आप लोगों को ख़ास तौर पर 28 अक्टूबर तक अपने हर मामले में एहतियात बरतनी है। अगर आप बाय बर्थ वीक कैंसेरियन है तो इस वीक के अंदर आप सदका भी दें और अपने हर ज़ाती मामले में एहतियात बरतें। माली मामले में भी आपको एहतियात बरतनी होगी। एक तो जो लोग शादीशुदा हैं, आगे से औलाद है, तो औलाद के मामलात में भी आपको एहतियात बरतनी होगी। लेकिन आप लोगों के लिए एक चीज़ इस वीक के अंदर बहुत ज़्यादा बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। 28 अक्टूबर को आपके ज़ायचे के 9th हाउस के अंदर ही जुपिटर जो है वो आ रहा है, लेकिन रिज्जत की हालत में होगा, लेकिन फिर भी आपके ज़ायचे के 1st हाउस और ज़ायचे के 5 हाउस को ट्राइन की नज़र से देखेगा, जिसकी वजह से ये आपके मामलात में बेहतरी लेके आएगा। अगर आप बाय बर्थ वीक कैंसेरियन नहीं हैं तो जुपिटर के आपके ज़ायचे के 9th हाउस में आने की वजह से आपके रूहानी मामलात में भी बेहतरी लेके आएगा। अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं, ट्रैवल के हवाले से भी आपका सफ़र बनता हुआ नज़र आएगा। लेकिन इस वीक के अंदर अपने माली मामलात और अपने हर ज़ाती मामलात में आपको 28 अक्टूबर तक एहतियात बरतनी है। लियो वालों के ज़ायचे के 4th हाउस के अंदर ही सूरज ग्रहण है। इनके हाकिम सितारे को ज़ायचे के 4th हाउस के अंदर इस वीक में 25 अक्टूबर को वो ग्रहण की हालत में होगा। तो एक तो आपको इस वीक के अंदर 27 अक्टूबर तक अपने हर ज़ाती मामलात में एहतियात बरतनी है। आप लोगों को इस वीक के अंदर कोई भी ऐसा ज़रूरी काम नहीं करना जिसकी वजह से आपको सालों साल पछताना पड़ जाए। लेकिन मैं ये चीज़ आपको एक बात बता दूं कि इस वीक के अंदर मरकरी की जो चेंजिंग है, ख़ास तौर पर मरकरी जो 30 अक्टूबर को आपके ज़ायचे के 4th हाउस में आ रहा है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट साबित होगा। इसलिए कि ये ज़ायचे के आपके 2nd हाउस को और ज़ायचे के 6 हाउस को 60 डिग्री की एक अच्छी नज़र से देखेगा। मरकरी के ज़ायचे के 4th हाउस में आने की वजह से एक तो माली मामलात में भी बेहतरी आएगी, काम काज के हवाले से भी बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। लेकिन जुपिटर 28 अक्टूबर को ज़ायचे के 8 हाउस में आ रहा है, तो आप लोगों को अगर आप शादीशुदा हैं, आगे से आपकी औलाद है, तो औलाद के मामलात में भी आपके बेहतरी तो आएगी, लेकिन वहाँ पर आपको अपनी औलाद के मामलात में कोई भी स्टेप उठाते हुए बहुत ज़्यादा मुहतात भी रहना होगा। लेकिन जो लोग शादीशुदा हैं उनको उनके लाइफ पार्टनर से माली मामलात में मदद भी मिलती हुई नज़र आ रही है। इसलिए कि ग्रहण होने के बाद सूरज की जब अप डिग्रीज होंगी तो सूरज ने जुपिटर के साथ भी तसलीस मुकम्मल करनी है, लेकिन वो अगले वीक में तसलीस बनेगी, और जब ये तसलीस बन रही होगी काम का हर नतीजा है ना वो आपके हक़ में आता हुआ नज़र आएगा, और उस वक़्त आपको प्रॉपर्टी की तरफ से और ख़ानदानी विरासत के मामलात में भी बेहतरी आएगी और उससे आपको बेनिफिट भी मिलता हुआ नज़र आएगा।
विरगो विरगो वालों के जायचे के सेकंड हाउस में इनका हाकिम सितारा मरकरी है। इस वीक के अंदर आपके जायचे के सेकंड हाउस में जो मरकरी है वो जायचे के आपके 10th हाउस को और जायचे के 6th हाउस को एक अच्छी नज़र से ये देख रहा है। मरकरी ने नज़र मुकम्मल करनी है जायचे के 10th हाउस के साथ, तो काम काज के हवाले से बेहतरी आना शुरू होगी। माली मामलात में भी इस वीक के अंदर बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। लेकिन जो ग्रहण है वो आपके जायचे के 3rd हाउस में हो रहा है, तो जायचे के 3rd हाउस में कमर दर अकरब भी होना है, ग्रहण भी होना है, तो रिलेशन के मामलात में आपको एहतियात बरतनी पड़ेगी। लेकिन एक चीज़ विरगो वालों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर हो रही है। जो गैर शादीशुदा हैं, जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई, किसी न किसी वजह से शादी डिले होती जा रही थी, तो शादी के मामलात में एक तो बेहतरी भी आती हुई नज़र आ रही है। अब इनकी शादी होती भी नज़र आ रही है। अब आपका रिश्ता जैसे ही तय होगा वैसे ही कुछ दिनों के अंदर ये देखेंगे कि आपकी शादी होती हुई नज़र आएगी, मतलब कि डिले बिल्कुल नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि जुपिटर जायचे के 7th हाउस का हाकिम सितारा जायचे के 7th हाउस में आ रहा है। नो डाउट वो इस वक्त रिज्जत की हालत में है, लेकिन यह अगर आपके पैदाइशी जायचे में किसी भी सितारे के साथ ट्रायंगल बना रहा है तो ये आपकी शादी के मामलात, लाइफ पार्टनरशिप के मामलात में बेहतरी भी लेके आएगा और ये मामलात आपके होते हुए भी नज़र आएंगे। और जो लोग अब्रॉड जाना चाहते हैं तो उनके मामलात में भी खासी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। ख़ास तौर पर मरकरी की जो चेंजिंग है 30 अक्टूबर को, वो जायचे के आपके 3rd हाउस में ही आ रहा है, और ये फिर उसके बाद जायचे के 7th हाउस को ये अच्छी नज़र से देखेगा, तो उस वक़्त आपके रिलेशन के मामलात में भी बेहतरी लेके आएगा और पार्टनरशिप से भी आपको माली फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आएगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि इस वीक के अंदर जो सूरज ग्रहण है, सूरज ग्रहण जिस वक्त 25 अक्टूबर को होगा, वहाँ पर ही वीनस आपके जायचे के 3rd हाउस में है, जो आपके जायचे के 2nd हाउस का हाकिम सितारा है, जायचे के 9th हाउस का हाकिम सितारा है। तो आपको सूरज ग्रहण के वक्त एक तो कानूनी मामलात में एहतियात बरतनी है और अपने माली मामलात में भी एहतियात बरतनी है। लिब्रा वालों के जायचे के 1st हाउस में मरकरी है, लेकिन इस वीक के अंदर आपके जायचे के 7th हाउस में जो जुपिटर है वो जायचे के 6th हाउस में ये जा रहा है। लेकिन इस वीक के अंदर जो सूरज ग्रहण है वो जायचे के 2nd हाउस में हो रहा है, तो माली मामलात में आपको बहुत ज़्यादा मुहतात रहना है इस वीक के अंदर। और वैसे भी इस वीक के अंदर ज़्यादातर दोस्तों के मामलात में भी एहतियात बरतनी है। लेकिन एक चीज़ तो बेहतर है, मरकरी जो है वो आपके जायचे के 2nd हाउस में ये आ रहा है 30 अक्टूबर को। लेकिन जायचे के 6th हाउस में जुपिटर का 28 अक्टूबर को आना काम काज के हवाले से, सेहत के हवाले से बेहतरी भी आती हुई नज़र आएगी। लेकिन जुपिटर आपके जायचे के 6th हाउस में इस वक्त रिज्जत की हालत में ये होगा। अगर आप बाय बर्थ वीक लिब्रा हैं तो आपको फ़ौरन रिज़ल्ट नहीं मिलेगा इन मामलात में। लेकिन अगर आप बाय बर्थ वीक लिब्रा नहीं हैं तो जुपिटर के जायचे के 6th हाउस में जाते ही आपको रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। जॉब के मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। जो लोग जॉबलेस हैं उनको भी जॉब मिलती हुई नज़र आ रही है। मैं यहाँ पर यही कहूँगा लिब्रा वालों को, अगर आप काफ़ी देर से जॉब की तलाश में लगे हुए हैं और आपको बेहतर जॉब नहीं मिल सकी तो 28 अक्टूबर के बाद से कोशिश करके देखें, इंशाअल्लाह ताला आपको बेहतर जॉब मिलती हुई नज़र आएगी। स्कॉर्पियो वालों के जायचे के 1st हाउस के अंदर ही सन है, वीनस है, लेकिन इस वीक के अंदर सूरज ग्रहण आपके जायचे के 1st हाउस में होना है। तो ये वीक आप लोगों के लिए हर मामले में आपको एहतियात बरतनी पड़ेगी अगर आप 2 दर्जा 1 दकीका की पैदाइश हैं। इसलिए कि जायचे के 1st हाउस के अंदर जो सूरज ग्रहण लग रहा है वो इस दर्जे के ऊपर सूरज ग्रहण लग रहा है। लेकिन सूरज ग्रहण होने के बाद जब कमर दर अकरब का टाइम ख़त्म हो जाएगा, मून आपके जायचे के 2nd हाउस में चला जाएगा और उस वक़्त तक नया चांद भी निकल आएगा, तो आपके मामलात में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी।
लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि आपके जायचे के जो 6 हाउस में जुपिटर है वो जायचे के 5 हाउस में आ रहा है, वो तो बहुत अच्छे एंगल में आ रहा है, लेकिन जो आपका हाकिम सितारा है वो 30 अक्टूबर को जायचे के 8 हाउस के अंदर ही रिज्जत की हालत में चला जाएगा। लेकिन जब तक सन आपके जायचे के फर्स्ट हाउस में है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ आपको सूरज ग्रहण का वक्त निकालना है जब तक नया चाँद ना निकले, इसलिए कि जैसे ही नया चाँद निकल आएगा तो आपके मामलात में बेहतरी भी आना शुरू हो जाएगी। आप लोगों के लिए यहाँ पर एक खुशखबरी और है कि मरकरी जो है जायचे के आपके जायचे के 8 हाउस का हाकिम सितारा है, जायचे के 11th हाउस का हाकिम सितारा है। ये जायचे के फर्स्ट हाउस में आ रहा है। 30 अक्टूबर को आपके जायचे के फर्स्ट हाउस में ये आएगा, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आ रहा है, तो ये आपकी उम्मीद और ख्वाहिशात भी पूरी करता हुआ नज़र आएगा और आप लोगों को बेनिफिट भी मिलता हुआ नज़र आएगा। लेकिन ख़ास तौर पर ग्रहण का टाइम आपको निकालना होगा, कमर तर अकरब का टाइम निकालना होगा। जो भी मामलात करने हैं 28 अक्टूबर के बाद से करें तो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर साबित होंगे, इसलिए कि जो सूरज है वो आपके जायचे के 10th हाउस का हाकिम सितारा है, मून जो है वो आपके जायचे के 9th हाउस का हाकिम सितारा है। इज़्ज़त और वक़ार के मामलात में मुहतात रहिएगा, किसी कानूनी फड्डे में ना फंसिएगा। अगर कहीं ट्रैवल करना चाह रहे हैं, अब्रॉड जाना चाह रहे हैं तो सोच समझ के स्टेप उठाइएगा। जैसे ही ग्रहण निकल जाए उसके बाद आप जो भी मामला करेंगे इंशाअल्लाह ताला मामलात आपके बेहतर ही होंगे, इसलिए कि वीनस भी आपके जायचे के फर्स्ट हाउस के अंदर है। लेकिन जिस वक्त ग्रहण लगेगा तो ये वीनस भी हद इत्तिसाल के अंदर आपके जायचे के फर्स्ट हाउस में होगी। सजिटेरियस वालों के जायचे के 5 हाउस में जुपिटर है, लेकिन ये जायचे के 4th हाउस में 28 अक्टूबर को जुपिटर आ रहा है। के जायचे के 4th हाउस में आने की वजह से हर काम का नतीजा आपके हक़ में बेहतर होता हुआ नज़र आएगा। लेकिन 25 अक्टूबर को जो सूरज ग्रहण है ये आपके जायचे के 12 हाउस में है, तो 12 हाउस में सूरज ग्रहण होने की वजह से अगर आप लोग खुफिया एजेंसी में काम करते हैं, फ़ौज पुलिस में हैं, डॉक्टर इंजीनियर सर्जन हैं, बैंक्स में काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, तो आपको अपने इन मामलात में एहतियात बरतनी होगी। 30 अक्टूबर के बाद से मरीख भी आपके जायचे के 7th हाउस में रिज्जत की हालत में चला जाएगा। लाइफ पार्टनर पार्टनरशिप के मामलात में भी एहतियात बरतनी होगी और ख़ास तौर पर किसी की कोई गारंटी नहीं देनी, इसलिए कि मरीख ने आपके जायचे के 7th हाउस में रिज्जत की हालत में चले जाना है। जो बाय बर्थ वीक सजिटेरियस होंगे उनके लाइफ पार्टनर पार्टनरशिप के मामलात में भी ख़राबी पैदा होगी और आप लोगों के लिए आपके सामने जो भी मामला रखा जाएगा बहुत ज़्यादा हिडन रखा जाएगा। आपको ख़ुद सोच समझ के स्टेप उठाने होंगे। अगर आपने सोच समझ के स्टेप नहीं उठाए तो अनकरीब देखेंगे कि जो चीज़ आपसे एग्रीमेंट्स अगर कोई साइन किया जाता है या कोई बात आपके सामने रखी जाती है कि ये मामला इस तरह है, तो बिल्कुल ही आने वाले दिनों में ऑपोजिट ही पाएंगे। तो हर काम करते हुए सोच समझ के स्टेप उठाएं, किसी के ऊपर कोई इत्माद ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। वैसे जुपिटर जायचे के 4th हाउस में ये अच्छी हालत में होता है, लेकिन ये इस वक्त तक रिज्जत में होगा। जैसे ही ये डायरेक्ट होगा तो सजिटेरियस वालों के मामलात में ज़्यादा बेहतरी लेके आएगा। कैप्रिकॉन वालों के जायचे के 2nd हाउस में सैटर्न है। सैटर्न इस वक्त डायरेक्ट है। आप लोगों के लिए इस वीक के अंदर अपनी लाइफ पार्टनर और पार्टनरशिप के मामलात में एहतियात बरतनी है। आप लोगों को इस वीक के अंदर ख़ास तौर पर अगर आप पार्टनरशिप पर काम कर रहे हैं तो पार्टनरशिप के जो माली मामलात में बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। लेकिन इस वीक के अंदर आपके जायचे के 4th हाउस में जो जुपिटर है वो जायचे के 3rd हाउस में आ रहा है। ये 28 अक्टूबर को आपके जायचे के 3rd हाउस में आ रहा है, तो ये आपके रिलेशन के मामलात में बेहतरी लेके आएगा, काम काज के मामलात में बेहतरी लेके आएगा, कम्युनिकेशन के मामलात में बेहतरी लेके आएगा।
एजुकेशन के मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। ख़ास तौर पर लोगों से मेल मिलाप बढ़ता हुआ नज़र आएगा। लोगों की वजह से कामों में आपके आसानियां पैदा होती हुई नज़र आएंगी। लेकिन मरीज़ जो है वो ज़ायचे के 6 हाउस में रिज्जत की हालत में ये जा रहा है। ये 30 अक्टूबर को आपके ज़ायचे के 6 हाउस में रिज्जत की हालत में चला जाएगा। तो आपको अपनी सेहत के मामले में मुतात रहना है। और ख़ास तौर पर जो बाय बर्थ वीक कैप्रिकॉर्न है उनको अपनी मुलाजमत या मुलाजिम की तरफ बहुत ज़्यादा मुतात रहना है। एक्वेरियस वालों के ज़ायचे के फर्स्ट हाउस के अंदर सैटर्न है, सैटर्न डायरेक्ट है, जिसकी वजह से मामलात में अल्लाह के फजल करम से बेहतरी आने की उम्मीद पैदा हो रही है। अगर बाय बर्थ वीक एक्वेरियस नहीं है या अगर आप 2 दर्जा 1 दकीका की पैदाइश नहीं है तो ये वीक आपके लिए बेहतर ही रहेगा। लेकिन अगर आप 2 दर्जा 1 दकीका की पैदाइश हैं तो आपको अपने हर मामले में मुतात रहना होगा। ख़ास तौर पर अगर आपके वालिद हयात हैं तो वालिद की सेहत का भी ख़ास ख्याल रखना है और अपनी सेहत के मामलात में भी बहुत ज़्यादा मुतात रहना है। इसलिए कि इस दर्जे के ऊपर सूरज ग्रहण लग रहा है ज़ायचे के 10th हाउस में। आपके ज़ायचे के 7th हाउस का हाकिम सितारा सूरज है जो ज़ायचे के इस वक्त 10th हाउस में है। लेकिन मरकरी का ज़ायचे के 10th हाउस में आना 30 अक्टूबर को वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट लेके आएगा। इसलिए कि 28 अक्टूबर को वैसे भी जुपिटर ज़ायचे के 2nd हाउस में आ रहा है, ज़ायचे के 2nd हाउस का हाकिम सितारा। तो माली मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। मैं यहाँ पर एक्वेरियस वालों को ये कहूँगा कि अब आपके लिए गोल्डन टाइम शुरू हो गया है। तो आपको ये चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग करके रखें। इसलिए कि जुपिटर जो आपके ज़ायचे के 2nd हाउस में ये आ रहा है इस वक्त तो ये रिजत की हालत में होगा, लेकिन ये रिजत की हालत में भी आपको माली तौर पर बेनिफिट ज़रूर देगा। लेकिन जिस वक्त ये डायरेक्ट होगा उस वक्त ये मज़ीद आपके लिए माली मामलात में बेहतरी लेके आएगा। लेकिन आप लोगों को ये चाहिए कोई 4-5 महीने से जितनी आपने तंगी काटी है तो जो भी माली तौर पर आप फ़ैसला करें, कहीं पैसे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो सोच समझ के स्टेप उठाएं। कहीं भी ऐसी जगह पर इन्वेस्ट ना करें जिसका आपको इल्म ही ना हो कि यहाँ से आपको सही तरह बेनिफिट मिलना है कि नहीं मिलना। अगर आपको पता है यहाँ से मुझे बेहतर बेनिफिट आ सकता है तो वहाँ पर अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर साबित होगा, आपका टाइम भी बचेगा और आने वाले वक्तों में आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट भी कमा सकेंगे। अलबत्ता इस वीक के अंदर एक्वेरियस वालों के ज़्यादातर मामलात में बेहतरी ही रहेगी। आप लोगों को सिर्फ जो है सूरज ग्रहण के वक्त कोई भी ज़रूरी और ख़ास काम नहीं करना और अपनी हर मामले में एहतियात बरतनी है। पाइसिस वालों के ज़ायचे के 2nd हाउस में जुपिटर जो है वो 28 अक्टूबर को ज़ायचे के 1st हाउस में आ रहा है। तो आप लोगों के लिए 28 अक्टूबर के बाद से मामलात में ख़ासी बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। सूरज ग्रहण ज़ायचे के 9th हाउस में हो रहा है। अगर आप शादीशुदा हैं, आगे से औलाद है तो औलाद के मामलात में भी एहतियात बरतनी होगी। आपको अपने कानूनी मामलात में भी एहतियात बरतनी होगी, आला तलीम के मामलात में भी एहतियात बरतनी होगी। लेकिन इस वीक के अंदर नो डाउट जुपिटर का आपके ज़ायचे के 1st हाउस में आना 28 अक्टूबर को मामलात में बेहतरी भी आती हुई नज़र आएगी और ख़ास तौर पर जो रुके हुए मामलात होंगे अब उनके पूरे होने की उम्मीद भी पैदा होती हुई नज़र आएगी। मतलब कि जो भी काम पिछले महीनों से रुका हुआ कर नहीं पाए तो अब ये देखेंगे वो बाखूबी काम होता हुआ भी नज़र आएगा और काम में आसानियाँ भी पैदा होती हुई नज़र आएंगी। इस वीक के अंदर आपके ज़ायचे के 4th हाउस के अंदर मरीख है, इसने 30 अक्टूबर को रिज्जत की हालत में चले जाना है। तो आप लोगों को 30 अक्टूबर के बाद से अपने घरेलू मामलात में मुतात रहना है और अपनी ख़ास तौर पर वालदा की सेहत के मामलात में भी एहतियात बरतनी है। लेकिन 30 अक्टूबर को ही मरकरी ने आपके ज़ायचे के 9th हाउस में आना है।
तो जायचे के 9th हाउस में मरकरी जो है वो आपके लिए बेहतर ही साबित होगा, इसलिए कि ये जायचे के 1st हाउस को और जायचे के 5 हाउस को ट्रायल की नज़र से देख रहा होगा। तो मरकरी शॉर्ट टाइम के लिए आपके जायचे के 9th हाउस में आ रहा है। गैर शादीशुदा पाइसिस के लिए शादी रिश्ते के मामलात में भी बेहतरी लेके आएगा और आपको लाइफ पार्टनर से भी माली मामलात में बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आएगा। लेकिन खाना माल का जो हाकिम सितारा है वो 30 अक्टूबर को रिज्जत की हालत में जा रहा है। जो बाय बर्थ वीक पाइसिस होंगे उनको माली मामलात में सोच समझ के स्टेप लेने होंगे। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।